नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया है 30 अगस्त दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, जहां पिनाका रॉकेट का बालासोर और पोखरण में सफल परीक्षण हुआ है। पहले से और घातक होगा ये हथियार। तो दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। महंगाई से परेशान हो, जल्द शुरू करेगा व्यापार। तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में महंगाई की मार। 500 रुपये किलो टमाटर, 400 रुपये में पहुंचा प्याज, 500 रुपये लीटर दूध। तो सब कुछ खबरें बताएंगे। जवाहिरी की मौत पर तालिबान व पाकिस्तान आपस में भिड़े। मामला पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल का है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। जहां खराब हालत, आर्थिक हालात, तालिबान और अब बाढ़, श्रीलंका जैसा ना हो जाए पाकिस्तान के हालात। तो सब कुछ खबरें विस्तार से। जहां लद्दाख में बाज नहीं आ रहा चाइना, अब एलएसी के पास भारतीय चरवाहों को रोका तो सेना हुई एक्टिव। सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों। जहां आत्मनिर्भर भारत की एक और कदम, स्वदेशीकरण के लिए 780 रक्षा उत्पादों की नई सूची जारी। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पिनाका रॉकेट का बालासोर और पोखरण में सफल परीक्षण। पहले से और घातक है ये हथियार। दरअसल पूरी तरीके से स्वदेशी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बालासोर और पोखरण में पिनाका की बढ़ी हुई क्षमताओं का परीक्षण किया गया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता में मोनिशंस इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड सहित अन्य निर्माताओं ने इस परीक्षण के पूरा होने पर पिनाका की क्षमताओं को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। पिनाका MKI एक अपग्रेड रॉकेट प्रणाली है जिनका पहले से कई बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। DRDO की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन रॉकेट प्रणालियों को विकसित किया गया है। पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर है। वहीं पिनाका 11 रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। इस रॉकेट प्रणाली को DRDO की 2 प्रयोगशालाओं, आयुध ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। तो ये एक तरीके से दोस्तों बालासोर में जो है इसे सफल परीक्षण कराया गया है। ये भी घातक हथियार है। अगली एक और अपडेट, भारत के सामने गिड़गिड़ा है पाकिस्तान। महंगाई से परेशान हो, जल्द शुरू करने जा रहा है व्यापार। बाढ़ और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मितहाक इस्माइल ने सोमवार की बयान जारी किया है। उन्होंने भारत के साथ फिर से ओपन ट्रेड शुरू करने की बात कही। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से इन दिनों खाने के सामानों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए पाकिस्तान के पास भारत से व्यापार शुरू करने के अलावा फ़िलहाल कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा है कि हम इस बाढ़ और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोलेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में आए भीषण बाढ़ की वजह से रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान भारत के साथ टमाटर और प्याज का आयात शुरू कर सकता है। लाहौर बाज़ार के एक थोक व्यापारी जवाद रिजवी ने बताया है कि रविवार को लाहौर के बाज़ारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 और 400 रुपये किलोग्राम रही है। हालांकि रविवार के बाज़ारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाज़ारों की तुलना में 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम कीमत पर उपलब्ध भी थी। तो दोस्तों, हालात पाकिस्तान में बद से बदतर होते जा रहे हैं और श्रीलंका से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से ओपन ट्रेड शुरू करने की चाह रहा है। हालांकि वही बात है ना कि जब तक हम पूरे ख़त्म ना हो जाए, अकड़ हमारी ढीली नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की वो अकड़ भी धीरे धीरे ढीली होगी और ढीली हो भी रही है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ़िलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम, स्वदेशीकरण के लिए स्वदेशीकरण के लिए 780 रक्षा उत्पादों की नई सूची हुई जारी। दरअसल
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रविवार को 700 से पुर्जों और उनके सब सिस्टम की एक नई सूची जारी कर दी है, जिन्हें आयात पर रोक लगाने के बाद केवल घरेलू उद्योगों से ही खरीदा जाएगा। इन पुर्जों के आयात पर रोक के लिए दिसंबर 2023 में दिसंबर 2028 तक की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। आयात पर रोक लगाने के साथ ही अब लड़ाकू विमानों, ट्रेनर विमान, हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों और टैंकों में स्वदेशी कल पुर्जे इस्तेमाल किए जाएंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से आयात में कटौती करने और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नई सूची को मंजूरी दे दी है। और ये तीसरी ऐसी सूची है जिनमें विभिन्न सैन्य विभागों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कल पुर्जे और उपकरण और हथियार शामिल हैं, और इनका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों द्वारा किए जा रहे आयात में कमी लाना है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां जवाहिरी की मौत पर तालिबान व पाकिस्तान आपस में भिड़े। मामला पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल का है। दरअसल आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अयामान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार ने खुद ये दावा किया है, हालांकि पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया है। अयामान अल जवाहिरी को जुलाई में अफगानिस्तान के लिए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। तालिबान ने आरोप लगाया है कि इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने रविवार को कहा है कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में गश्त के लिए ड्रोन का नाजायज़ इस्तेमाल देश की सीमाओं का उल्लंघन है। अमेरिकी ड्रोन के जरिए दागी गई 2 हेली फायर मिसाइलों ने अलकायदा प्रमुख जवाहिरी को मार डाला था। दरअसल पाकिस्तान जो है ये सारी चीज़ें इसलिए दोस्तों की गई हैं ताकि पाकिस्तान में जिस तरीके से नंगा पुंगा पाकिस्तान पड़ा है उसकी कुछ हालत ठीक हो जाए। और यही डील हुई थी अमेरिका और पाकिस्तान में, जिसके बाद अब पाकिस्तान को खास करके IMF यानी IMF से जो है वो अब अमेरिका पाकिस्तान को लोन दिलवाने में मदद करेगा। इस मुद्दे पे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अपने हवाई स्पेस, एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, ताकि पाकिस्तान जो है आतंक के खिलाफ लड़ाई में जो है वो साथ अमेरिका का दे रहा है। इस तरीके से अमेरिका के साथ डील हुई थी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ख़राब आर्थिक हालात, तालिबान अब बाढ़, श्रीलंका जैसे ना हो जाए पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से जूझ रहा है। पहले ही आर्थिक परेशानी और तालिबान से जूझ रहे पाकिस्तान की बाढ़ ने हालत ख़राब कर दी है, जिसके चलते वहाँ पे करीब 3 करोड़ आबादी प्रभावित है। पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत में जमकर तबाही मचाई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उनमें तमाम लोग परेशान हाल में मदद का इंतज़ार करते देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ अभी तक वहाँ 1000 लोग बाढ़ में जान गंवा चुके हैं, वहीं 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन सब के बीच डर है कि कहीं पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी ना हो जाए। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने राहत कार्य के लिए पैसे जुटाने की चुनौती सामने आ रही हैं। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज के लिए गुहार लगाई है। अगली एक और अपडेट, लद्दाख में बाज नहीं आ रहा चाइना, बेलारूस के पास भारतीय चरवाहों को रोका। दरअसल लद्दाख और भारत और चीन के बीच माहौल एक बार फिर से गर्म होता दिख रहा है। LAC पास देमचोक में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय चरवाहों को रोकने का मामला सामने आया है और ये घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना देमचोक के पास मौजूद चारागाह की है। इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई बैठक के बाद मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है, लेकिन दोनों देशों के सैनिक देमचोक के पास मौजूद चारागाह पर भी नज़र बनाए हुए हैं। ईस्टर्न लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश तक फैली LAC पर कुल 23 संवेदनशील इलाके हैं, जिनमें डेमचोक का भी नाम आता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें चीन की रॉकेट फोर्स बनी भारत के लिए बड़ा खतरा। 10 साल में ड्रैगन ने बनाई परमाणु बम से लैस 13 नई ब्रिगेड। चीन अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिकी वायुसेना वायु विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अविश्वसनीय रूप से तेज़ी के साथ और बड़े पैमाने पर अपने मिसाइलों का विस्तार कर रहा है। इससे परमाणु मिसाइल और पारंपरिक मिसाइल दोनों
शामिल है। यूनिवर्सिटी की चीन एयरस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्सेज अपने मिसाइलों के आकार का विस्तार कर रही है। मिसाइल और लॉन्चर दोनों में बढ़ोतरी रॉकेट फोर्सेज की बढ़ती संख्या पर आधारित थी। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। श्रीलंका के आड़ में अपना एजेंडा न चलाए चाइना, चीनी राजदूत पर बरसा भारत, जमकर सुनाई खरी खोटी। श्रीलंका को लेकर भारत और चाइना में टकरार सामने आ गई है। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के चीन के आरोप पर भारत ने पलटवार करते हुए उनसे दृढ़ता से कहा है कि कोलंबो को अब सहयोग की आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। भारतीय हाईकमान ने शनिवार को कोलंबो में चीनी राजदूत को संकटग्रस्त देश पर अनुचित दबाव बनाने और श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीनी जासूसी जहाज तैनात करने के मामले में विवाद भड़काने के लिए फटकार लगाई है। भारत ने चीनी राजदूत के बयान को चीन के रवैये से जोड़ दिया। भारत ने कहा है कि श्रीलंका को मदद और समर्थन की जरूरत है। चीन अपना एजेंडा चलाने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों से न लपेटे। चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह निगरानी पोस्ट युआन वांग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने पर भारत की आपत्ति की ओर इशारा करते श्रीलंका में चीन की राजदूत की जेन होंग ने शुक्रवार को ये कहा था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ये सीरियल देखने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के लोगों से एक सीरियल देखने की अपील की है। इस सीरियल का नाम है स्वराज, भारत की स्वतंत्रता संग्राम गाथा। ये सीरियल दूरदर्शन पर हाल ही में लॉन्च हुआ है। इनमें स्वाधीनता संग्राम के अनसंग हीरोज ने जो बलिदान दिए हैं उन्हें दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में इस सीरियल का जिक्र किया है। वे स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम के समग्र गाथी सीरियल है, यानी स्वराज जो है सीरियल देखने की बात कही है। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां पुतिन को लगेगा भारी झटका, रूसियों पर वीजा बैन, यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कदम उठा सकते हैं ईयू। दरअसल यूरोपीय संघ के रक्षा और विदेश मंत्री इस हफ्ते प्राग में बैठक के दौरान यूक्रेनी सेना के लिए यूरोपीय संघ के देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर लगाने के विकल्पों पर चर्चा करने के साथ कुछ सदस्य देशों के रूसी टूरिस्ट के लिए वीजा बैन जैसे उपाय लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देशों के कुछ समय से यूक्रेनी सैनिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से उन्हें वेस्टर्न देशों के हथियारों को चलाया सिखाया जा रहा है, जिनको पश्चिमी देश रूस के हमले के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए यूक्रेन दे रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों के हिजाब के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह स्थगन की मांग करने वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को लेकर बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगाने की मांग की है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सीएम उम्मीदवार होंगे गुलाम नबी आज़ाद, 20 दिनों में करेंगे पार्टी का ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी की बार बार कर तारीफ। राहुल को फिर बताया पप्पू। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद अगले 20 दिनों में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तब वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष GM मसूरी ने कहा है कि फ़िलहाल उन्होंने ये कहा है कि एक सेकुलर पार्टी होगी जो कि हमारी विचारधारा है, साथ ही हमारे साथ आने वाले सभी लोगों की भी विचारधारा है। सरूरी ने कहा है कि आज़ाद के समर्थन में पार्षद, पंचायत सदस्यों और ब्लॉक स्तर के नेताओं सहित कांग्रेस के 500 से अधिक प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी देश भर के नेताओं को आज़ाद की पार्टी के साथ आते देखेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लाई है। आपको बता दें जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मामले में मथुरा जिला कोर्ट को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश। दोस्तों, बड़ी खबर, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर को वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है।
मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो, इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ 250 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी लड़ेंगे निर्णायक जंग, सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। दरअसल आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के नशे के आगोश में धकेलने वाले अवैध शराब के सौदागरों और नार्को माफियाओं पर टेढ़ी निगाहें हैं और वहीं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना अधिकारियों से अभियान की रिपोर्ट तलब कर उनकी समीक्षा कर रहे हैं और उनके एक्शन में नशे के सौदागर में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश पर नशे के सौदागरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। मुख्यालय स्तर पर NANTF का प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। NTF जैसे काम करेगी और इनका भी खाका तैयार कर लिया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। मदरसे में आतंकी गतिविधियां चला रहे थे अकबर अली और अबुल कलाम आज़ाद, असम पुलिस ने पकड़ा, बोले CM शर्मा, ध्वस्त किया दूसरा मदरसा। असम के बारापेटा जिले में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान अकबर अली और अबुल कलाम आज़ाद के रूप में की गई है। इनका कनेक्शन आतंकी ग्रुप अलकायदा और अंसारुल VTS से है। दरअसल आपको बता दें, बारपेटा के SP अमिताभ सिन्हा ने बताया है कि पुलिस ने बारपेटा में एक मदरसे में बेदखली का अभियान चलाया, क्योंकि ये अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। पकड़े गए दोनों संदिग्धों का लिंक अलकायदा भारतीय उप महानिरीक्षक AQIS और अंसारुल बांग्ला टीम ABT से है।